संसार चला वेद अनुकूल, ये सारा संसार सुखों से परिपूर्ण रहा। और जब से वेद के विपरीत चले, वेद के अनुकूल नहीं रहे जीवन हमारे, तो ये संसार दुखों का भंडार हो गया। और यहाँ के लोगों ने यूं कहना पड़ा, नानक देव जी के पास कुछ लोग गए, महाराज जी दुख है। किस बात का दुख है? बेटा कहना नहीं मानता। थोड़ी देर में बेटा आया, उसने कहा जी मेरे पिताजी कहना नहीं मानते। थोड़ी देर में पत्नी आई, उसने कहा जी मेरा पति ठीक नहीं है। सबके दुख दूर कर दो महाराज। परवारा नानक देव ने दोनों हाथ ऊपर खड़े किए और हाथ खड़े करके कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। ये सारा ही संसार दुखिया है। क्यों? ना तो ईश्वर के बारे में जानकारी है, ना धर्म के बारे में जानकारी है। अरे यहाँ तो ऋषियों ने कहा है सुखस्य मूलम किम, तो ऋषियों ने उत्तर दिया जब उनसे प्रश्न किया गया, सुखस्य मूलम धर्मा, और धर्म क्या है? वो वेद धर्म है। इसलिए मेरे ऋषि ने कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का, केवल धर्म तक श्री नहीं की ऋषि ने परम धर्म लिखा यहाँ पर। अरे ईश्वर को यदि जानना है तो वेद के नजदीक आओ, और यदि वेद को जानना है तो ईश्वर के समीप आओ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संसार में यदि पवित्र उत्तम ज्ञान कोई है तो ईश्वर का दिया हुआ वेद ज्ञान है। क्या जानकारी देता है ईश्वर के बारे में वेद? आइए भजन सुना देता हूं सीधा, लंबी व्याख्या नहीं करूंगा, थोड़ा सा हरियाणवी टच होगा भजन में और आपको समझ में आएगा। ऐसे व्यक्ति कवि का लिखा हुआ भजन है जो एक दिन बैग उठा करके स्कूल में नहीं गए। वो पुराना कायदा आता था ना, 12 खड़ी वाला कह का की ख खा की पुराने लोग जानते हैं। वो मंगवाया, पढ़ा, हिंदी सीख ली, फिर कविता बनने का करने का ईश्वर ने ज्ञान दे दिया। और शास्त्रों के नजदीक आए, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया, और कवि ने लेखनी उठा करके गीत लिख दिया। हरियाणा के सूर्य कवि थे हमारे गुरुदेव मंगल वैद्य जी, उन्होंने इस भजन को लिखा। क्या लिखते हैं? जर्रे जर्रे में व्यापक, ये तो कम पढ़े लिखे कवि के शब्द हैं। आर्य समाज में यदि अनपढ़ व्यक्ति भी आ जाए वो भी विद्वान बन जाता है, और पढ़ा लिखा यदि श्रद्धा से आ जाए तो क्या बनेगा? अंदाजा लगाइए। तो क्या लिखा उन्होंने? जर्रे जर्रे में व्यापक, ना शहर नगर कोई धाम तेरा, अगन गगन जल पृथ्वी वायु सारे अंकित नाम तेरा। जर्रे जर्रे में व्यापक, ना शहर नगर कोई धाम तेरा, अगन गगन जल पृथ्वी वायु सारे अंकित नाम तेरा। अलग से धाम नहीं है ईश्वर का। और यदि ईश्वर को जानना चाहते तो मेरे ऋषि ने आर्य समाज का दूसरा नियम लिख दिया आर्यों, और ये कह दिया ईश्वर उसे जानो जिसमें ये 22 विशेषण घटते हैं। कौन से है 22 विशेषण? सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान तुन्या करता, दयालु जन्माय अनंत अनादि निर्विकार करण करता, सर्वाधार सर्वेश्वर व्यापक अंतर्यामी सदा भरता, अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि का करता धरता।
का करता धरता, कारण से सब बने कार्य, कारण से सब बने कार्य, ऐसा जब इंतजाम तेरा, अगन गगन जल पृथ्वी वायु साए अंकित नाम तेरा, जर्रे जर्रे में व्यापक, ना शहर नगर कोई नाम तेरा, अगन गगन जल पृथ्वी वायु सारे अंकित नाम तेरा, इतना खोल करके शायद महाभारत के पश्चात किसी ने बताया होगा। ये 22 विशेषण 22 गुण जो हैं, एक एक की चर्चा करने लगूं तो 22 दिन निकल जाएंगे। अगर सतचित आनंद स्वरूप की व्याख्या करने लगे मंच के ऊपर से, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं बहुत छोटे रूप में बता रहा हूं। तो अगर परमात्मा के विषय में, चलो वेद को छोड़ो, दर्शनों को छोड़ो, उपनिषदों को छोड़ो, शास्त्रों को छोड़ो, महर्षि के इस दूसरे नियम को ही जान लें, तो उसी दिन से सब एक ही बात कहेंगे कि ईश्वर तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, वह तो संसार के कण कण में, कह दो एक बार, क्या है, विद्यमान है। अच्छा, ये तो 22 गुण हो गए, लेकिन ऋषि क्या लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश को प्रारंभ करते हुए प्रथम समोल्लास को, कि ईश्वर का सबसे मुख्य और निज नाम क्या है, ओम। ये तो उनका मुख्य और निज नाम है, किसी ने नहीं रखा। लेकिन परमात्मा के कुछ गौणिक नाम भी हैं। गौणिक का मतलब गुणों के आधार पर, और वो कौन से हैं, बस चंद नामों की चर्चा कर। व्यापक से कहे ब्रह्म तन, ब्रह्मा कहे जगत रचाने से, विष्णुपति से विष्णु कहे रुद्र दुष्टों को रुलाने से, पालन से कहे प्रजापति, इंद्र कहे मिहि बरसाने से, विज्ञान से मनु, प्रकाश से अग्नि, शिव सब में रम जाने से, विज्ञान से मनु, प्रकाश से अग्नि, शिव सब में रम जाने से, देवों के देव से महादेव कहें, देवों के देव से महादेव कहें, भजन करें सुबह शाम तेरा, अपने गगन जल पृथ्वी वायु सारे अंकित नाम तेरा, जर्रे जर्रे में व्यापक। भ्रांति वहां पर होगी कि ईश्वर के गौणिक जो नाम थे ना, उनको लोगों ने अलग अलग मान लिया। सुनो बेटा, ये नौजवान सुनो, और माना नहीं बल्कि उनके ठेकेदारों ने मनवा दिया, खुद नहीं माना लोगों ने। कोई गाना सुना ना कि मैंने पी नहीं है, मुझे पिलाई गई है? ये लोगों ने माना नहीं, बल्कि उनके ठेकेदारों ने मनवा दिया। वेद तो कहता है ना तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई मूर्त नहीं है भाई, उसका कोई आकार नहीं है, पर मूर्तियां बना करके लोगों को फंसा दिया, उलझा दिया, और इतना उलझाया कि हम अलग अलग हो गए। और अलग अलग होने से जो आर्यावर्त देश कवि, जिसकी सीमाएं ईरान इराक तक होती थी, 17 देश चले गए, इसी भ्रांति के पीछे चले गए। ये बातें मैं खुल करके फिर बताऊंगा आप लोगों के सामने। लेकिन ईश्वर के गौणिक नाम, और क्या लिखा ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्या प्रकाश में, लगभग 100 नामों की चर्चा है वहां पर। और भी नाम है, कौन से हैं?
विराट कह सूक्ष्म से दृष्ट तने, सुखदायक से शंकर कहे, स्नेह से सखा स्पष्ट तने, बड़ा हो गुप्त रहन से कुबेर कहे, फलदाता से यम इष्ट तने, श्रेष्ठ होण से, अभी बता रहे थे ना स्वामी जी, श्रेष्ठ होण से वरुण कहे, बलवान से वायु भट्ट तने, श्रेष्ठ होण से वरुण कहे, बलवान से वायु भट्ट तने। हाँ गुण और कर्म स्वभाव पवित्र, गुण और कर्म स्वभाव पवित्र, स्वार्थ से ना काम तेरा, अगन गगन जल पृथ्वी वायु, सारे अंकित नाम तेरा। और सहस्र नाम कर्म गुण से सृष्टि मर्याद सदा रहेगा, ओम नाम सर्वोत्तम तेरा, सबके याद सदा रहेगा, दिन महीने साल सदी तू कल्प के बाद सदा रहेगा, प्रलय में ये वेद बताता हमें तीन चीजें अनादि हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। प्रलय में प्रकृति जीव और ब्रह्म या बाद सदा रहेगा, पर मंगल वेद स्थूल शरीर, मंगल वेद स्थूल शरीर, ना गोकल गढ़ रहेगा तेरा, अगन गगन जल पृथ्वी वायु, सारे अंकित नाम तेरा, जर्रे जर्रे में व्यापक